अस्सलाम वालेकुम। मेरा पीएमए 154 का इंटरव्यू था, हैदराबाद सेंटर, 3 जून। इंटरव्यू में पहले जो हमारे ऐसे के टॉपिक आए थे वो सोशल मीडिया के मिसयूज़ और यूज़ आया था, और उर्दू में जो टॉपिक आया था वो आया था नौजवान की मुश्किलात का हल, और इसी तरीके का था। बाकी बाकी जो होते हैं वो फॉर्म भरा था, मैं फॉर्म घर से ही भर के गया था। तो फॉर्म तो बस इजीली भरो, घर से पढ़ के जाओ ताकि वो आप लोगों को आइडिया हो। बस यही है। उसके बाद ना इंटरव्यू मतलब मैं पीएमए का मतलब पीएन का 150 पाकिस्तान नेवी का मैं रिपीटर भी था, तो उस वजह से मेरे लिए ईजी था। तो पीएम 154 का तो इंटरव्यू भी मसला ही नहीं था। तो ये तो मैं पता था क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें से बस जनरल ही चीज़ें पूछ रहा था वो। बाकी बस अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना। जो लड़के भी पास हुए थे मेरे साथ के, उनका भी कॉन्फिडेंस हाई था, तो कॉन्फिडेंस हाई रखना अपना हमेशा। और इंटरव्यू बस इजी सा था कि हम गए पहले, हम सारे आज तक आखिरी में बैठे हुए थे बिल्कुल। 13 लड़के थे, 13 में से सिर्फ 6 पास हुए थे, बाकी 7 फेल कर दिया था उन्होंने। उस हमारा इंटर मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था वो यही था कि पहले मैं गया हूँ, मैंने डॉग नॉर किया, उसके बाद मैंने सलाम किया, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला जेंटलमैन बैठ जाए, मैंने बोला थैंक यू सर। उसके बाद बस उन्होंने मेरे से सवाल करना शुरू करें कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, कब दी, और और यही था। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि यूक्रेन और इसका रशिया और यूक्रेन का क्या सीन है। और उसके बाद मेरा जो तीसरा सवाल था वो था कि ये क्रिप्स मिशन डेट क्या है और क्रिप्स मिशन है क्या। और तीसरा यही था कि कॉस्ट लाइन पाकिस्तान की कितनी है। तो यार मैंने तो सही बताऊं तो पहले दो के जवाब सही दिए थे। क्रिप्स मिशन डेट भी मुझे नहीं पता थी। मैंने उनको बोला कि सर मेरे को इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बाकी मैंने डेट लगाई थी, वो तुक्का ही मारा था, बट मैंने बाकी सवालों के जवाब बहुत कॉन्फिडेंस से दिए थे। बाकी जो कॉस्ट लाइन का था, मेरे को तो कॉस्ट लाइन का भी सही समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़ा वो मैंने गलत बताया। मेरे को बोला बॉर्डर की लेंथ होती है, फिर मैंने बोला बोले बॉर्डर की लेंथ नहीं होती, उन्होंने बोला कि बॉर्डर की लेंथ होती है क्या। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला सर याद नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे ही कुछ है, लेंथ वगैरह ये कॉस्ट लाइन। लेकिन वो बाद में मुझे आया तो पता लग गया था, लेकिन बहरहाल उस टाइम में मेरे दिमाग में नहीं आया क्या थी वो, 1040 शायद थी, इस तरीके से कुछ थी। तो मैंने बोला सर बॉर्डर की लेंथ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो ये बताओ कि आपका ये दुरान लाइन क्या है। तो मैंने बोला सर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान के बॉर्डर है। फिर उन्होंने मुझसे लेंथ पूछ ली, और तो ये करा। उसके बाद इन्होंने मेरे से जो पर्सनली पूछा, मुझे बोला कि यार तुम्हारी वो उसका पता है क्या है, कर्नल जो होते हैं वो आपको प्रेशर देंगे, आपने प्रेशर नहीं देना। वो मेरे के साथ खड़े हुए तो मेरे को बोलते हैं कि आपकी इंग्लिश की राइटिंग कैसी है। हत्ता कि मैंने अपना डीमेरिट लिखा भी नहीं था। ये मेरे को बोला आपकी राइटिंग कैसी है, ये देखो क्या लिखा है आपने, किस तरीके से मतलब कितनी बुरी राइटिंग है। उर्दू की अच्छी है, मैंने बोला हाँ सर अच्छी है। मुझे बोले चलो अच्छी है, मैंने बोला हाँ सर थोड़ी सी है, बट मैंने बोला सर इंटर तक तो करते पढ़ी मतलब लिखा करते थे इंग्लिश, यूनिवर्सिटी में आके छोड़ दी लिखना उर्दू, तो इसलिए उर्दू की राइटिंग अच्छी नहीं है। उन्होंने बोला फिर इंग्लिश की, मैंने बोला सर इंग्लिश की पहले कर ली लिखा करता था, अब स्ट्रेट राइटिंग कर रहा हूँ आईसीएसबी के लिए, ताकि फिर वो स्ट्रेट राइटिंग अच्छी लगती है, तो इस वजह से सर उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है, तो इंशाल्लाह मैं कवर कर जाऊँगा। तो उन्होंने बोला उर्दू की कैसे करोगे, मैंने बोला सर राइटिंग पेज वगैरह लेके मैं ऐसे वगैरह लिखूंगा तो सेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। आपने बस घबराना नहीं है, वो आपको पूरा प्रेशर देगा बैठ के। आपको हर बच्चे का एक ऐसा था कि हर बच्चे को एक ना एक जगह पे पकड़ रहा था वो। किसी को बोल रहा था यार तुमने फॉर्म क्या फिल करा है ये, तो वो आपको झटका देगा। आपने बस वो ऐसे जवाब देने हैं जैसे कोई बड़े सामने बड़े थ्योरेटिकल और बड़े लॉजिकल जवाब देने हैं अपने उसको खड़े हुए। मैं था फिर उसके बाद मेरे तो उसने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। ये जनरल नॉलेज में यही पूछा था, बाकी इस तरीके मेरे बहुत पूछा था कि भाई तुम पाकिस्तान आर्मी में क्यों आना चाहते हो ये। अच्छा फिर उन्होंने मुझे कर दिया था साइक के पास। साइक ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, साइक ने बस मुझे जनरली पूछा कि यार आप नेवी से आर्मी में क्यों आना चाह रहे हो। तो मैंने बोल दिया सर ये पहले मेरा 152 का मैंने दिया था इनिशियल और फेल हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये आईसीएस भी देने चला गया नेवी की, वो हो गया पास हो गया, तो मैं आईसीएस भी दिया, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी। उसके बाद ना फिर मेरे लिए आल फोर्सेस इक्वल है, तो मैंने बोला सेकंड टाइम नॉट रिकमेंड हुआ तो मैं इस बार आर्मी में जाना चाहता था, इसलिए सर मैंने आर्मी दी। फिर मुझे बोलते हैं कि जेंटलमैन अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ तो तुम क्या करोगे। तो मैंने उनको बोला सर मैं सिर्फ दो चीज़ें चेंज करूँगा, एक मेरी राइटिंग है, क्योंकि उन्होंने मुझे थोड़ा इस बात पे बोला था, तो मैंने सर मेरी राइटिंग है, बाकी मेरी इंग्लिश है, मैं उस पर कवर करूँगा। और मैं इंग्लिश से मेरी अच्छी थी बहरहाल, लेकिन मैंने उसको बस इस तरीके से कि यार कुछ ना कुछ आपने बताया ना, क्योंकि मेरे को उसने किसी को बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला। एक इंटरव्यू के बाद बोलते हम तो होते पता नहीं फेल हो जाएंगे क्या, लेकिन उसने बहुत हमारे यहाँ बेच मतलब 6 लड़के 13 में से बहुत ज़्यादा अच्छे पास हुए थे। वरना सुना था कल परसों कोई लड़के पास हुए थे 30 में से 2। तो इस हिसाब से हमारा बहुत अच्छा निकला रेशो, और 6-7 पास करते हैं वो। बाकी कर्नल ने फिर मुझसे पूछा कि यार आप इतनी यूनिवर्सिटी में आए हो। उसके बाद कर्नल ने मुझसे पूछा कि यूनिवर्सिटी में आए हो तो तुम आगे क्या करोगे परमानेंट, अगर तुम यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करते हो। तो मैंने बताया भाई मैं अपनी फील्ड पे एआई का काम करूँगा। तो मुझे बोला क्यों,
फिर मैंने उनको बताया और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला इंट्रोडक्शन दो अपना। इंट्रोडक्शन मेरा अच्छा था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, तो इस वजह से मेरा इंटरव्यू तो बहुत मतलब जो भी लड़के जा रहे थे मुझे काफ़ी पूछ के जा रहे थे। तो एक लड़का था मेरे साथ का ही, वो उससे ये सवाल हुआ था, उस बच्चे बेचारे ने ऐसे वो उसमें हमें मेरिट बिल्कुल बेकार से लिखे हुए थे और फॉर्म फिलिंग भी सही नहीं की थी उसने। तो वो भी थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला था देखो यहाँ से जाने के बाद तुम्हें उधर कॉन्फिडेंट रहना है। और ऐसा ही हुआ, वो कॉन्फिडेंट रहा, वो हो गया, उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया। बात है कॉन्फिडेंस की, भले आप 8 में से 7 जॉब दो। एक लड़का ऐसा था उसने सारे के सारे जॉब दिए, वो फेल भी फेल हो गया। तो वो नहीं है, आपने बस घबराना नहीं है। भले नहीं आता तो सर सॉरी, वरना बोले सर मेरी नॉलेज में नहीं है। आपने बस इंग्लिश खुल के जवाब देना उसको, वो डराएगा डरना नहीं है। एक और यही आईसीएसबी में यही सब चीज़ें हैं, बस इसी तरीके से अपनी होती है। बाकी जो बच्चों से आम नॉर्मल पूछ रहे थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पूछ रहे थे और पाकिस्तान रिजोल्यूशन का पूछ रहे थे, नेटो का पूछ रहे थे और सीपेक का पूछ रहे थे, सार्स का पूछ रहे थे बच्चों से, नेटो का पूछ रहे थे। और ये बस ये जनरल ये 7-8 क्वेश्चन थे, इन्हीं को पूछ पूछ के पूछ रहे थे हमारे से। बाकी जनरल नॉलेज का था, लेकिन इतना नहीं था कि आप बोलो बस 2-3 भी जवाब दे दो, बाकी आपका कॉन्फिडेंस है भाई। और अपनी आपकी बायोडाटा फॉर्म फिलिंग है वो जो है ना, वो इनिशियल की वो आपने बड़ी अच्छी तरीके से भरना होता है, उसको सोच समझ के। देखो पहले होता है इरिटेशन, एक में होता है कि आपने अपने पेरेंट आपको फियर किससे, एक होता है अपने एडवांटेज किससे लिया है। तो आप लोग हर जगह नो नो लिखते रहते हो यार, एडवांटेज सब लेते हैं। आप ये लिख दो भाई मैंने अपने भाई से लिया है, वो मुझे पढ़ाते थे। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्राइम लिखा हुआ था, अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो आप क्या करते हो। तो यार इसके जवाब में हर जगह ये नहीं कर देना हम क्रिटिसाइज करते नहीं यार, हर कोई करता है क्रिटिसाइज, हर किसी को डर होता है, सब चीज़ होती है। लेकिन आपने लिखना है अपना, ऐसा ऐसा भी डर नहीं लिखना कि आप लोग फंस जाओ। डर ऐसा लिखो कि यार जो जर्नलिस्ट सब में होता हो, ऐसा डर लिखो कि आप लोग, हाँ कुछ भी लिख दो कि, हाँ ये भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख दो, मैं अपना नहीं बता रहा, लेकिन कुछ भी लिख दो। आप लोग अच्छा तरीके से लिखोगे, सोच समझ के लिखोगे, वो देख के और बोले यार हाँ। मेन जो होता है वो आपका साई का वो होता है बायोडेटा फॉर्म। मैं बोलता हूँ अगर वो अच्छा कर दो ना, आप उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बस और कोई मुश्किल नहीं है, हैदराबाद का तो यही है। बाकी मेरी तरफ से यही था। बाकी फिर वो था, उन्होंने आखिरी में हमारे में किसी को बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला, तो थे पता नहीं, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला शायद नोट कर देगा हम सबको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी ड्रेसिंग अच्छी करके जाओ, ड्रेसिंग मेरी सबसे अच्छी थी। बाकी जिन जिनकी ड्रेसिंग अच्छी थी उन सबका ही तकरीबन हो गया था। हाँ एक शलवार कमीज में भी आया था, उसका भी हो गया था। बट ज़्यादातर जो ड्रेसिंग और वो शेप वगैरह करके आए थे लड़के, वो बड़े प्यारे लग रहे थे दिखने में। उनका भी पास हुआ था, कुछ ऐसे भी थे बहुत अच्छे थे, फिर भी वो फेल हो गए। सारा कॉन्फिडेंस का इशू है, आप कॉन्फिडेंस अच्छा करो और थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज याद करो और ऐसे वगैरह, बस जनरल यही चीज़ें हैं।